जामवंत जी महाराज बोले, भगवान मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों में रहता हूँ, मेरा कभी अंत नहीं होता। भगवान ने हृदय से लगाया, बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। ठाकुर जी ने बताया, बोले हमको ये मणि चाहिए, इस मणि की वजह से हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले, ले जाओ भगवान, लेकिन कोरी मणि मत लेके जाओ। ठाकुर जी बोले, तो बोले हाथ आगे करो। भगवान ने हाथ आगे किया तो जामवंत जी भीतर गए, अपनी बेटी को लेकर के आए और अपनी बेटी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिया। बोले भगवान मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले, एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से, दूसरा लग जाएगा। कलंक क्या लगेगा? बोले भगवान को मानव तुम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याया है। थोड़ा तो विचार करो। जामवंत जी बोले, विचार करना, मर्यादा सब कहीं त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। वहां आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपकी एक गृहिणी थी, हमने बहुत मर्यादा का पालन किया, लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब तो आप लीला कर सकते हो। भगवान मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। और भगवान ने जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। एक जगह ऐसी कथा संत जन बताते हैं कि ठाकुर जी ने जामवती को घोड़े पर बैठाया और अपनी काली सौल से उनको ढक लिया। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के सब लोग देवी यज्ञ कर रहे थे कि भगवान कुशल लौट करके आ जाएं। छुप करके ठाकुर जी सीधे रुक्मणी जी के कक्ष में गए और वहां जामवती जी को बैठा करके बाहर आ गए। रुक्मणी जी ने जैसे देखा ठाकुर जी कक्ष से निकले हैं, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गए, बोले आपको तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप मेरे कक्ष से बाहर आए। बोले मैं अभी अभी आया हूँ। बोले आप कक्ष में क्या कर रहे थे? मुझे ढूंढ रहे थे। ठाकुर जी बोले नहीं, आपको नहीं ढूंढ रहा था। वो क्या था देवी, अब मैं बता देता हूँ। वन गया था ना, तो वन में एक बड़ी सुंदर तपस्विनी बैठी थी, तपस्या कर रही थी। हमने उससे पूछा कि भाई तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा हम द्वारिकाधीश से ब्याह करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देवी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका कि हमने द्वारिका ला करके विवाह करने का विचार ही नहीं किया। वहीं पर ही ब्राह्मण देवता प्रकट हो गए और उन्होंने हमारा ब्याह करा दिया। तो हम उसको लेके आए। जब तक उसका कक्ष नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे कक्ष में रहेगी। रुक्मणी जी कितना सहे बेचारी। बोले कि एक तो आप दूसरा ब्याह करके आ गए, ऊपर से मेरा कक्ष उसको दे दिया, और तीसरा उसकी इतनी बड़ाई कर रहे हो, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। दिखाना जरा